मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, छठा बाब 10 से 20 आयत। सलाह खुदा से आरास्ता हो ताकि कायम रह सको। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, खुदावंद में और उसकी कुदरत की कुव्वत में जोर अवर बनो। सलाह खुदा से आरास्ता हो ताकि तुम शैतान के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमारी जंग खून व जसद से नहीं बल्कि रियासतों से, हुकूमतों से, इस तारीकी की दुनिया के हाकिमों से और शरारत की समात रूहों से। इस वास्ते सलाह खुदा को उठा लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब बातों की तकमील करके कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और सदाकत का बख्तर पहनकर और पाँव में सुलह की अंजील की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के अलावा ईमान की वो सुपर उठा लो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सकोगे, और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से मकसद के साथ जागते रहो और मुकद्दसों के लिए दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं अंजील के भेद को दिलेरी से ज़ाहिर किया करूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से बंधा हुआ हिज्जी हूँ, और उसे ऐसे बेधड़क बयान करूं जैसे कि मुझे बयान करना चाहिए। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 143, पहली आयत से दूसरी, 9वीं से 10वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, वो मेरा शफीक और मेरा किला है, वो मेरे हसीन और मेरा मुखलिस है, वो मेरी सुपर और मेरी जाय पनाह है, जो कौमों को मेरे मुतहद करता है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। ए खुदा, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तारों की सुरंगी के साथ तेरी मदासराई करूंगा। तू जो बादशाहों को फतह बख्शता है और जिसने अपने बंदे दाऊद को छुड़ाया है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, हमारे दिल खोल के तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 13 बाब 31 से 35 आयत। ये नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। एक दिन बाद फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, निकल कर यहाँ से रवाना हो, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लूमड़ी से कहो कि देख,
मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम करता हूँ, और परसों कमाल को पहुँचूँगा। बस मुझे ज़रूर है कि आज और कल और परसों चलता रहूं, क्योंकि नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को परों तले जमा कर लेती है, मगर तूने ना चाहा। देखो, तुम्हारे घर तुम्हारे लिए छोड़े जाएगा। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे हरगिज ना देखोगे, ता फक्ता के कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाया जा सके। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदा की निजात को हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात को देखें। ये आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मसीह के नाम से आमीन।